फिटनेस, जिस पे लड़के इतने बोराए हैं कि एक पल को लड़की का फोन ना उठाए लेकिन डंबल जरूर उठाते हैं। फिटनेस, जिस पे लड़के इतने बोराए हैं कि एक पल को डेट पे ना जाए लेकिन जिम जरूर जाते हैं। फिटनेस, जिस पे अमित बुडाना कहते हैं कि तेरे भाई ने कर दी है जिम शुरू, जिसको चाहे उसने लपेट दूं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं हूं निखिल झा और आप देख रहे हैं टीवी हिंदुस्तान। आज हमारे साथ मौजूद हैं 8085 बॉडी बिल्डिंग मिस्टर डायमंड के चैंपियन श्री सन्नी वशिष्ठ जी। स्वागत है भाई आपका। कैसे हैं भाई आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं भी सब बढ़िया। सर, पहला सवाल आपसे, आमतौर पे जो हम लोग देखते हैं, मैंने खुद देखा है कि घर वाले कहते हैं कि बेटा डीएम बनेगा, बेटा एसपी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। जी। आप फिटनेस में आए, आपने अपना करियर बनाया, घर वालों को सर कैसा रहा? प्रेशर रहा, सपोर्ट किया, कैसा रहा सर? पहले तो घर वालों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया इस चीज़ के लिए, और मेरे को लगता है ज़्यादातर जितने भी बॉडी बिल्डर हैं उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते होंगे, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग लाइन हर किसी को समझ में नहीं आती। जितने भी लोग हैं उनकी सोच यही है कि बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड लिया जाता है, सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं जो बॉडी को नुकसान करते हैं, या बॉडी वर्कआउट करते हुए इंजरीज हो जाती हैं। शोल्डर मारा, बाइसेप्स मारा, थाइस मारा, लोअर बैक चले गई, शोल्डर चले गया, ये सब चीज़ ठीक है, लेकिन हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग से नुकसान होते तो फ़ायदा कोई नहीं है। बहुत अच्छा करियर है बॉडी बिल्डिंग में। अगर आप अच्छे लेवल तक जाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो मैं तो यही बोलूँगा कि अच्छे कोच को गाइड करो, एक अच्छा कोच जो आपको ट्रेन करे। ऐसा होता है कई लड़के अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करने लग जाते हैं, जिम ज्वाइन किया, गए, फीस दे दी, कुछ भी करने लग गए, उनको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। काफ़ी लोगों की इस वजह से डेथ भी हो जाती है। उनको डाइट के बारे में नहीं पता, उनको वर्कआउट के बारे में नहीं पता। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मैंने जब जिम ज्वाइन किया तो मेरे भी पिताजी ने, मेरी फैमिली ने अलाउ नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं भी पढ़ लिख के कुछ बनूँ या अपने घर अपना कोई बिज़नेस खोलूँ और कुछ। जिम में इतना किसी को नहीं था, लेकिन मेरे को बहुत शुरू से जिम का बहुत क्रेज़ था। मैं चाहता था कि एक टाइम ऐसा आए कि मेरा जिम अपना जिम खोलूँ। 5 से 6 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया, दूसरे जिम में जाके वर्कआउट करता था, बहुत सारे कोचों के पास गया, अच्छे अच्छे कोच जो थे ट्रेन, मिस्टर शिव कुमार जी, उनके पास एक्सरसाइज करी, मोन्टू भैया दाजिम वाले, उनके पास एक्सरसाइज करी, और टाइगर भाई मुबारकपुर वाले, उनके पास एक्सरसाइज करी। फिर लास्ट में हमने अपने जो हमारे गुरुजी हैं उनको पकड़ा, जिनका नेचर हमें बहुत अच्छा लगा, श्री प्रहलाद सिंह ओसवाल, जो 8 बार मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, और हाल फिलहाल उन्होंने जो है अपना शेरू क्लासिक भी खेला था, उसमें 4th प्लेस मारी थी। अब वो मिस्टर वर्ल्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी मैं उनके अंडर ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और धीरे धीरे जैसे जैसे घर वालों ने देखा कि हाँ हमारा लड़का जो है एक मुकाम हासिल कर रहा है, अच्छी फिटनेस बना ली है, और लोगों को भी इस चीज़ के लिए जागरूक करता है कि आप भी ट्रेनिंग करो, अच्छा वर्कआउट करो, जिम से जुड़ो। मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जिम से जुड़े, क्योंकि जितना जिम से जुड़ेंगे, आजकल का माहौल आपको पता है क्या करते हैं नए लड़के, क्या करते हैं, लड़कीबाजी करने चले जाते हैं, नशे कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो इन चीज़ों से काफ़ी जो एक वर्कआउट वाला बंदा है ना, उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें बहुत कम आती हैं। वो अपना सारा टाइम, सारा फोकस जो है वर्कआउट पे करता है। वर्कआउट करेगा, 1-1.5 घंटा ट्रेनिंग करेगा, फिर उसके पूरे दिन दिमाग में रहता है कि मैंने क्या क्या डाइट लेनी है। पूरे दिन फोकस रहता है कि आज अभी मैंने ये डाइट लेनी है, मेरा ये वाला मील है, मेरा वो वाला मील है। तो मैं सबको भी यही बोलता हूँ, आप लोग भी जिम करो, वर्कआउट करो, फोकस करो, बहुत अच्छा करियर है। अगर आप इस लाइन में, मैंने K11 से कोर्स किया है, सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ मैं। 6 महीने का कोर्स था। मैं पढ़ने के बाद, पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद, एग्ज़ाम दिया, वाइवा हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, उसके बाद मैंने अपना जिम खोला है। नहीं तो आजकल क्या करते हैं ज़्यादातर लोग, देखा अपनी जगह है अच्छी, 4-5 लाख रुपए लगाए, जिम खोल लिया। लेकिन नहीं, अगर आप इस लाइन में पढ़ लिख के डिग्री लेकर जिम खोल रहे हो, तभी आप सक्सेस हो। अदरवाइज़ हर कोई जिम खोल सकता है। तो पहले मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी मना किया, लेकिन जैसे जैसे उनको पता लगा कि हमारे बच्चे की रुचि है इसमें, उसको और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, कोई जॉब नहीं करना चाहता, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब के लिए बोला पेरेंट्स ने, दिल्ली पुलिस में ट्राई करो, यहाँ करो, नहीं। बट मेरा जो था मेन मोटिव यही था, एक मकसद बना रखा था कि एक टाइम में अपना जिम खोलूँगा। धीरे धीरे घर वाले सपोर्ट करने लग गए, बहुत खुश होते हैं। कंपटीशन जीत के आता हूँ, मेडल पहनाता हूँ घर पे, पापा को, मम्मी को, फैमिली सपोर्ट करती है, बड़े भैया सपोर्ट करते हैं, और भी मेरे भाई बंधु हैं जो जिम में, वो भी सब सपोर्ट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है भाई। कहीं ना घर वाले मान लीजिए कि सपोर्ट कर देते हैं, फिर अंत में ना एक चीज़ कांटे पे अटक जाती है कि पैसा कितना कमाएगा तू, पैसा कितना है ना। मान लीजिए कोई चाह रहा है कि मैं बनूँ एथलीट, तू दौड़ बेटा, तू दौड़, पैसा कितना कमा लेगा ये बता। तो आपसे घर वालों ने ऐसा कुछ कहा, फिर आपने कैसा हैंडल किया, और अब कितना आपका चल रहा है? पहले तो मेरे घर वालों ने पूछा कि बेटा क्या कमाई है,
कितना कमा लोगे, क्या कर लोगे, कल को तुम्हारी शादी होगी, अपनी फैमिली चला पाओगे नहीं चला पाओगे, कैसे पढ़ाओगे? बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। तो मैंने उनको बताई ये चीज़ें कि ऐसा है कि अगर मैंने उनको बोला मैं K11 से कोर्स करूँगा, मैं सर्टिफाइड ट्रेनर बनूंगा, उसके बाद ही लोगों के लिए मैं जो है जिम खोल के अपना काम शुरू करूँगा। क्योंकि अगर मैं खुद पढ़ा लिखा हूँगा, मेरे को इस चीज़ की नॉलेज होगी, तभी मेरे पास कोई आएगा। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैंने जिम खोला, मेरे पास अच्छा क्राउड आया, लड़के नाम से जानने लग गए, सनी वशिष्ठ बहुत अच्छे ट्रेनर है, वर्कआउट कराते हैं, अच्छी डाइट बताते हैं। धीरे धीरे मेरा बिज़नेस जो है काफ़ी अच्छा चलने लग गया और घर वालों को भी मैं देने लग गया पैसे वैसे जो भी है। तो मेरे पेरेंट्स खुश हुए कि हाँ भाई लड़का हमारा अच्छा कमाने लग गया, इस चीज़ में स्कोप है। और भी लोगों को मैं बोलता हूँ कि इस चीज़ में स्कोप है, अगर आप पढ़ लिख के अच्छी डिग्री लेके तैयारी करो, जिम खोलो तो स्कोप है। तो अब मैं काफ़ी अच्छा पैसे इससे कमा लेता हूँ और मेरे से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत दूर दूर से भी मेरे पास आते हैं, उनको भी ट्रेनिंग कराता हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग कराता हूँ, औरों की भी कंपटीशन की तैयारी कराता हूँ, अपनी तैयारी करता हूँ। तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, मैं अपनी फैमिली अपना घर परिवार अच्छे से चला लेता हूँ। मिस्टर डायमंड कप आप विजेता है, क्या होता है ये आप मोटा मोटी बताएंगे हमें? हाँ जी, बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है कि हम लोग एक कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, हमें अल्टीमेटम मिल जाता है कि 3 महीने बाद हमारा कंपटीशन है। 3 महीने पहले से हम उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, 3 महीने पहले से हम उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। और हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम अपनी बॉडी को, अगर हमारी बॉडी शेप में है तो हम उसी पे काम करते हैं, अदरवाइज शेप में नहीं है तो पहले उसको गेन करते हैं। गेन करने के बाद उसको थोड़ा सा कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमें जो है सॉल्ट बंद करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार कि एक महीने नमक नहीं खाते लोग, एक महीने नमक बंद कर दिया, रोटी बंद कर दी, कंपटीशन से 2 दिन पहले पानी बंद कर दिया। तो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल करना पड़ता है इस चीज़ के लिए, कंपटीशन के लिए। मैं तो खुद सैल्यूट करता हूँ उन बंदों को जो स्टेज पे खड़े हैं, क्योंकि बहुत मेहनत है इस चीज़ में। 2 दिन पानी छोड़ना, महीने भर पहले आप नमक भी छोड़ना, 1 महीना पहले नमक बंद करना पड़ता है, रोटी बंद करना, अंदर बढ़ जाएगी पूरी, वीकनेस आ जाती है। ऐसा होता है ना कि हम कार्बोहाइड्रेट लेते रहते हैं, प्रोटीन आइटम, अपनी प्रोटीन इंटेक बढ़ा देते हैं, अंडे, चिकन, फिश, फिर फाइबर्स लेते हैं, ब्रोकली, मशरूम, शिमला मिर्च, बीन्स, फिर चावल और आपका ये सब चीज़ें बॉईल करके खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में हम शकरकंदी लेते हैं, ब्राउन ब्रेड लेते हैं, ओट्स लेते हैं, तो इतनी वीकनेस हमारे अंदर आती नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग के जो 2 दिन, लास्ट के जो 2 दिन होते हैं कंपटीशन के, उसमें हमें बहुत वीकनेस आती है, क्योंकि उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट बंद करना पड़ता है, पानी बंद करना पड़ता है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। अभी आप जिस लेवल पे खड़े हैं, हाँ जी, आप अपने करियर को बॉडी बिल्डिंग सेट मानते हैं? हाँ बिल्कुल। मैं अपने, और अभी मैं कंपटीशन खेल के आया हूँ, हाल फिलहाल में 3 कंपटीशन जीते हैं मैंने। डायमंड कप में 2nd प्लेस थी मेरी, वीर क्लासिक में भी मेरी 2nd प्लेस थी, और वीर क्लासिक में एक 2nd कैटेगरी खेली थी मैंने, क्लासिक फिजिक, उसमें मेरी 4th प्लेस थी। लेकिन मैं अभी आगे और भी काम करना चाहता हूँ इस पर, मैं और अच्छे और बड़े कॉम्पिटिशन्स खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अभी जैसे शेरू क्लासिक जैसे कंपटीशन है, या मिस्टर दिल्ली जैसे, मिस्टर इंडिया जैसे, इन सबको मैं जो है इनकी तैयारी के लिए, आगे के लिए सोच रखा है मैंने। कोई लड़का हो नया, हाँ जी, जस्ट 12th पास किया हो या कॉलेज पास आउट किया हो, ठीक है, वो अगर चाहे इसमें अपना करियर बनाना है तो कैसे शुरुआत करेंगे, कहाँ से? देखो सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग जो गेम है वो ऐसा गेम है कि इसमें आपको पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है, पीछे से बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, फैमिली अच्छी होनी चाहिए। अगर तो आपको अपने आप को फिट रखना है कि आप नॉर्मली वर्कआउट करना चाहते हो, अपने आप को फिट रखना चाहते हो, आपको इस लाइन में पढ़ना नहीं है तो ठीक है। अगर प्रॉपरली कोई इस लाइन में पढ़ना चाहता है तो फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में बहुत पैसा खर्च होता है। हमारे जो सप्लीमेंट्स है, हमारी जो नेचुरल डाइट है, नेचुरल डाइट ही कम से कम 400-500 रुपये की डेली की नेचुरल डाइट होती है हमारी, नेचुरल डाइट, जिसमें हम चिकन लेते हैं, अंडे लेते हैं, फ़िश लेते हैं, फिर वेजिटेबल्स लेते हैं, सैलेड लेते हैं, जूस पीते हैं, मिल्क होता है, प्रोटीन्स होते हैं हमारे, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सप्लीमेंटेशन भी होता है, तो काफ़ी पैसा लगता है, बहुत एक्सपेंसिव है। अगर कोई किसी की बैक अच्छी है, कोई घर से अच्छा है, तो ही वो करेगा, तो वो आगे कामयाब। कोई चाहे कि मैं जॉब भी कर लूँ और इसमें अपना करियर भी बना लूँ, पार्ट टाइम जॉब कर ले, तो वो पॉसिबल है? हाँ, पार्ट टाइम अगर कोई जॉब करता है और इसमें वर्कआउट भी करना चाहता है, इसमें करियर बनाना चाहता है, तो पॉसिबल है। अगर उसके पॉसिबल तब है, उसके दिल में जो है उतनी ही लगन होनी चाहिए वर्कआउट के लिए, जितनी लगन से वो अपना काम कर रहा है उतनी ही लगन इसको देनी है, उतना ही हार्डवर्क यहाँ करना है, उतनी ही मेहनत, उतनी ही शिद्दत से वर्कआउट करना है, उतनी ही अच्छी डाइट लेनी है।
सर एक ना अफवाह फैली हुई है हाँ जी। मार्केट में कि भाई जैसे किसी की बॉडी देख ली बढ़िया, मान लो आपकी बॉडी देख ली किसी ने, तो राह चलते लौंडे यूँ बोल देंगे कि भाई डब्बे की बॉडी है। ये क्यों होता है? लगता है कि सचमुच डब्बा खा ला बॉडी बन गई? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, हर एक इंसान जो वर्कआउट कर रहा है, जिसने बॉडी अच्छी बनाई है, लोगों का कहना है डब्बा खा के बॉडी बना आपने भी ली। सुना होगा, हम बहुत सुना है, बहुत सुना है, हमें भी बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को ये बोलता हूँ, मैं वैसे भी बोलता हूँ, ऑफ कैमरा भी बोलता हूँ, ऑन कैमरा भी, मैं फेस टू फेस भी लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है किसी ने डब्बा खा के बॉडी बनाई है, मैं सिर्फ उसको 5 दिन देता हूँ। मेरे पास 5 दिन आके वर्कआउट कर ले। डब्बा भी आपका, डब्बा भी, डाइट भी मैं ही दूंगा बना के दिखा दो। और बॉडी बना के दिखा दे। मैं कह रहा हूँ 5 दिन मेहनत करके दिखा दे, 6ठे दिन जिम के अंदर नहीं आएगा, गारंटी से नहीं आएगा। यहाँ हम लोहे से लड़ते हैं। अपनी सेहत बनाने के लिए हमें बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। इंजरीज हो जाती हैं, शोल्डर चले जाता है, बाइसेप्स में चोट लग जाती है, लोअर बैक चले जाती है, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को हमने इस चीज़ में ढाल रखा है। और मेरे लिए तो ऐसा है कि मैं वर्कआउट कभी लाइफ में छोड़ नहीं सकता। अगर एक दिन भी मिस हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, उसके कारण मेरे को छोड़ना पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं मैंने क्या खो दिया, क्या चले गया मेरे लिए। आपके लिए पूजा हो गई है? मेरे लिए एक पूजा है। मैं बहुत सम्मान करता हूँ और लोगों से भी बोलता हूँ कि ये ज्ञान की चीज़ है और हमारे गुरुजी ने हमें यही सिखाया है, ये ज्ञान है आपके पास जो है, इसको जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। एक चीज़ और सुना है कि भाई मुझे गोवा जाना है, 2 महीने बाद मेरी शादी है, चल फटाफट जिम में बॉडी बना लेते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि 2 महीने रह गए भाई गोवा को, 2 महीने रह गए शादी को, भाई पैक्स पे पैक्स आर बन दोगे? नहीं, थिंकिंग कैसी है ये? 2 महीने में बॉडी नहीं बन सकती। अगर कोई चाहे कि मेरे 6 पैक बन जाए, मेरी बॉडी बिल्कुल तैयार हो जाए, मैं टाइगर श्रॉफ जैसा दिखूं या मैं ऋतिक रोशन जैसा गोवा में जाके मैं फोटो शूट कराऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। 2 महीने में आप अपने आप को सिर्फ एक शेप दे सकते हो, बॉडी को एक शेप। अगर आपको प्रॉपर बॉडी बनानी है तो कम से कम 6 मंथ्स, 6 महीने का प्रोसेस है, जिसमें आपकी अच्छी डाइट होनी चाहिए, आपके पास अच्छे सप्लीमेंट होने चाहिए, आपको उतना ही प्रॉपर रेस्ट करना है, 8 घंटे की नींद चाहिए, फिर उतना ही हार्ड वर्क बॉडी बिल्डिंग इसमें वर्कआउट में चाहिए, तब जाके आप 6 महीने में अपनी बॉडी अच्छी बना सकते हैं। अभी मैंने आपके जिम में एंट्री की तो पोस्टर लगा हुआ था कि कृपया अपने आप एक्सरसाइज ना करें। हाँ जी। क्या है इसका? इसका चेतावनी क्यों है? चेतावनी इसलिए है कि कई लड़के हमारे जिम में भी और जिमों में भी अपने आप से आके वर्कआउट करने लग जाते हैं, यूट्यूब पे देख के वर्कआउट करने लग जाते हैं। उनको इतना नहीं पता कि जो यूट्यूब पे बॉडी बिल्डर हैं, जो फॉरनर्स हैं या एथलीट्स हैं, वो प्रो लेवल के हैं। उनकी ऑलरेडी बॉडी इतनी अच्छी बनी हुई है कि वो इतने अच्छे कॉम्पिटिशन खेलते हैं। उनकी मूवमेंट्स को हम चेस नहीं कर सकते, उनकी मूवमेंट को देख के आप नहीं वो मूवमेंट मार सकते। कोई देख लेता है कि अगर फिलीत ने इतना डंबल मारा है तो इतना ही काम करे, इतना काम नहीं करेगा। फिलीत का मसल इतना बड़ा है, उसका जाता यहीं तक है, उसका जाता ही यहीं तक है। लेकिन वही चीज़ें लड़के एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, वही चीज़ें नहीं, फिलीत ने इतना डंबल मारा था, मैं इतना ही मारूंगा। तो इस चीज़ के लिए हम उनको थोड़ा सा बोलते हैं लड़कों को कि अपने आप से एक्सरसाइज मत करो या यूट्यूब को देख के एक्सरसाइज मत करो। यूट्यूब से आपको समझ नहीं आएगा। हम सर्टिफाइड ट्रेनर बैठे हैं यहाँ पे, आपको बताने के लिए बैठे हैं। कल को इंजरी हो जाए, लोअर बैक चली जाए, नाप गिर जाए, शोल्डर में चोट लग जाए, तो फिर उसके लिए हम पहले बोल देते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अगर आपको अपने आप वर्कआउट करना है। इंटरव्यू में आने से पहले मेरे दोस्त ने कहा था कि भाई एक सवाल पूछो जरूर कि रियल प्रोटीन की पहचान कैसे करें? क्योंकि ऑनलाइन मंगाते हैं वो भी कई बार फेक हो जाता है। बिल्कुल। और ऑनलाइन भी दुकान से आते हैं, दुकान वाले फेक दे रहे होंगे तभी ऑनलाइन फेक आ रहे हैं। तो कैसे कहाँ से मंगाएं या कैसे पहचान करें? देखो, कई प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनकी ऊपर ढक्कन के ऊपर जो सील होती है वही आपको बता देगी। दूसरी बात, डिब्बे के नीचे, जार के नीचे एक्सपायरी होगी, ठीक है। और एक होता है बारकोड, लेबल पे बारकोड लगा होता है, उसकी एक ऐप होती है, उससे आप उसको स्कैन कर सकते हो। उससे सब पता लग जाता है कितनी तारीख को बना है, कितना कब एक्सपोर्ट हुआ है, कब इंपोर्ट हुआ है। और हम लोग तो डब्बा खुलता है उसकी खुशबू से बता देते हैं कि प्रोटीन ओरिजिनल है या लोकल है। आप लोग तो प्रो लेवल पे हैं। हाँ, तो स्टूडेंट है ना, यूपी बिहार से आते हैं, घर वाले 8-9 हज़ार रुपये भेजते हैं, रूम रेंट देना है, फीस भी भरनी है ना, उसमें थोड़ा बहुत खाना भी खाना होता है। तो वो फिर कैसे कम पैसों में कैसे काम चलाए फिट रखने के लिए? अपने आप को फिट रखने के लिए अगर कम पैसों में कुछ भी, देखो आजकल नेचुरल चीज़ें भी बहुत सारी हैं। कम पैसा बोला जाए तो मिनिमम आपको लगता है कितना? 500, 600, 700, 1000, 1500, कितना मिनिमम कितना? अगर सप्लीमेंटेशन की बात करें तो मिनिमम अगर आप देखो तो एक प्रोटीन 4000 5000 से कम का नहीं आता। पर केजी नहीं, 3 kg पर केजी, वही हो गया आपका 1500 रुपये का पर केजी। तो मेरे हिसाब से जो एक स्टूडेंट है या जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आया है और रेंट पे रह रहा है, तो वो इसको जो है अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अगर वो फिर भी अपने आप को, उनकी रुचि है कि हाँ भाई उनका इंटरेस्ट है, कम से कम फिट रहो, तो बिल्कुल प्रो लेवल पे तो नहीं जा सकते कि आप 4500 रुपये का प्रोटीन खरीद के आप वर्कआउट करोगे
इतना उनकी जेब भी अलाउ नहीं करेगी। तो मैं उनको ये बोलूँगा कि आप फोकस करो अपनी डाइट पे। नेचुरल डाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फिट रख सकती हैं। नेचुरल डाइट में आप एग्स लो, बॉइल्ड चिकन लो, ब्राउन ब्रेड लो, पीनट बटर लो, दालें हो गई, स्प्राउट्स हो गए, मूंग की दाल हो गई, चने, फिर थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट और आपका ओट्स हो गया, पनीर हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मली हर कोई अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन हमें नॉर्मल चीज़ों से भी मिल जाता है। अगर आपको नॉर्मली फिट रहना है तो इन चीज़ों से भी काम हो सकता है। कई बार ना बॉडी बिल्डर को देख के बंदे ये कहते हैं कि अरे खाली फूला हुआ है ना, जान मन तो होती नहीं है, खाली कट कट ले आते हैं। इस पर क्या क्या है? इस पे देखो, एक जिम वाले का, एक एथलीट का पता जान का तो देखो जिम में ही पता लगता है। जब आप जिम में आओगे उसका वर्कआउट देखोगे कि वो बंदा कैसे 200 किलो की स्क्वाट्स मार देता है। 200 किलो वजन अपने शोल्डर पे रख के अप एंड डाउन करना, मेरे हिसाब से कोई 200 किलो को उठा भी नहीं सकता। एक नॉर्मल बंदा उठा भी नहीं सकता, होल्ड करना तो बहुत दूर की बात है। फिर कैसे एक फ्लैट बेंच पे बंदा 100 किलो 150 किलो की फ्लैट बेंच पे प्रेस मार रहा है। तो ये सब चीज़ें देखो डब्बे से जान नहीं आती, इसके लिए हमें प्रैक्टिस भी चाहिए होती है, फोकस करना पड़ता है, पूरा ध्यान देना पड़ता है। हम फोकस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डे बाई डे हमारी स्ट्रेंथ स्टेमिना बढ़ता रहता है उस चीज़ के ऊपर। अब कोई बंदा है, अगर वो क्रिकेट ले लो, अगर वो क्रिकेट खेलने जा रहा है, आज थोड़ा खेलेगा, कल ज़्यादा सीखेगा, फिर उससे ज़्यादा सीखेगा, एक दिन वो भी अच्छा क्रिकेटर बन जाएगा। तो सेम हमारा बॉडी बिल्डिंग लाइन है। कोई नया स्टूडेंट आया है, एकदम से पहलवान नहीं बन जाएगा, या एकदम से 20 किलो का डंबल नहीं मारेगा उठा के। धीरे धीरे टाइम देगा 4 महीने 6 महीने 6 महीने में आप देखोगे कि वो बहुत अच्छा वेट उठा लेता है। इंटरनली पावर इतनी आ जाती है हमारी कि वेट बहुत अच्छा मारने लग जाता है बंदा। ऐसा नहीं होता कि शरीर फूला हुआ, शरीर फूला नहीं, नेचुरल भी हमारे अंदर बहुत पावर होती है, दम होता है, काफ़ी वेट मार सकते हैं हर एक चीज़ में। तो फूला हुआ कहना जो लड़के बोलते हैं मेरे हिसाब से ये गलत है, ऐसे किसी को बोलना, टोन कसना। लॉकडाउन में ना होम वर्कआउट का काफ़ी क्रेज चला था। हाँ जी। है ना, आपने भी देखा होगा, आप तो इससे जुड़े हुए आपको और पता होगा। इस पे बंदे जो है यूट्यूब से देख देख के कर रहे थे। देख लेते उसमें कुछ दोस्तों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिनका शायद कंधे से दिक्कत हुई थी, और वो ऐसे उठाते हैं ना तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो कैसे इसको कैसे सॉल्व करें कि भाई अब तो जिम बंद है लॉकडाउन में, देखो, वर्कआउट तो करना है, तो कैसे करें उसको? लॉकडाउन में अगर जो भी भाई वर्कआउट करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कि हमारे पास घर पे कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, डंबल नहीं है, प्लेट्स नहीं है, कोई बात नहीं, 3-4 एक्सरसाइज ऐसी होती है नेचुरली नॉर्मली जिसके घर जो हम घर पे भी कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट आ जाता है उससे भी। चिनअप्स हम घर पे कर सकते हैं, कहीं पे भी हमें जगह मिल जाती है लटकने की। पुशअप्स हम घर पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम स्क्वाट्स, फ्री स्क्वाट्स जो मारते हैं ऊठक बैठक, वो हम घर पे कर सकते हैं। फिर हम ट्राइसेप्स का वर्कआउट घर पे कर सकते हैं। बाइसेप्स में भी हम घर पे, अगर रेजिस्टेंस बैंड ले आएँ तो हम घर पे बाइसेप्स भी कर सकते हैं, शोल्डर भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए डंबल ही चाहिए, प्लेट चाहिए, ये चाहिए। रेजिस्टेंस बैंड से भी काफ़ी सारी एक्सरसाइज हो जाती है, नॉर्मल फ्लोर पे भी बहुत सारी एक्सरसाइज हो जाती है। आप लॉकडाउन में होम वर्कआउट के लिए यूट्यूब को मानेंगे? नहीं, लॉकडाउन के लिए यूट्यूब को बिल्कुल मैं प्रेफर नहीं करूँगा। लॉकडाउन में अगर कोई बंदा घर पे वर्कआउट करना चाह रहा है तो मैं रेजिस्टेंस बैंड बोलूँगा कि एक रेजिस्टेंस बैंड खरीदिए आप, 250 से 300 रुपये का बैंड आता है, और उसमें कोई इतनी पावर भी नहीं लगती, नॉर्मल बंदा भी कर सकता है, और कोई एथलीट है वो भी कर सकता है, और नॉर्मल अपने घर पे पुशअप्स, चिनअप्स वगैरह, फ्री स्क्वाट्स वगैरह ये हर कोई बंदा कर सकता है। तो यूट्यूब से देख के ना करें, क्योंकि उनके पास तो भाई वो एथलीट है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, और वो प्रो लेवल के हैं, उनकी तो एक्सरसाइज ही अलग होती हैं। तो जिम में भी मैं तो यही बोलूँगा कि जिम में भी अगर कोई बंदा करता है, आप अपने कोच के अंडर काम करो, कोच जो आपको बोले उन्हीं से सीखो, उन्हीं से पूछो, वर्कआउट जो कोच बताता है वही करो, अपने आप से कोई भी एक्सरसाइज ना करें। भाई आपने इस फील्ड को चुना तो हो सकता है कुछ टोंट मार देते हैं कि भाई तू पढ़ नहीं पाया बॉडी बिल्डिंग में आ गया, तू पढ़ नहीं पाया पहलवानी में आ गया। आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, मेरे को दिक्कत होती थी जब मेरे एग्ज़ाम आ जाते थे 10th के 12th के, तो मुझे जिम को छोड़ना पड़ता था उस टाइम। आप कब से कर रहे हैं जिम? मेरे को लगभग 10 साल हो गए हैं, 10 साल से इस लाइन में हूँ मैं, और मैंने 10वीं से स्टार्ट कर दिया था, 10th से, और बल्कि उससे पहले ही मैं अपना घर पे होम वर्कआउट करता था, पुशअप्स लगाना, चिनअप्स लगाना। घर वालों को 10th में मना लिया? हाँ, मना नहीं लिया, घर वाले नहीं मानते थे शुरू में मैं अपनी मर्जी से जाता था, वर्कआउट करता था, इतनी पॉकेट मनी मिलती थी कि मैं फ़ीस भर लेता था, नेचुरल डाइट घर से मिल ही जाती थी। बस घर वाले शुरू में मना करते थे, सप्लीमेंट नहीं लेना, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत हुई, मेरी पढ़ाई भी थी, पढ़ाई भी करना था, जैसे ही मेरे एग्ज़ाम आ जाते थे मुझे जिम छोड़ना पड़ जाता था। 1 महीना बिल्कुल जिम बंद कर दिया, जितनी मेहनत करी थी सब बेकार हो जाती है।
फिर दोबारा एग्ज़ाम ख़त्म होते ही शुरू करता, तो काफ़ी इसी चक्कर में मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी अपनी, 10th करी, 12th करी, उसके बाद ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने सीधा पढ़ाई करी बॉडी बिल्डिंग की, इस पे काम किया। मैंने पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स किया, पर्सनल ट्रेनर बना, 6 महीने का कोर्स किया, कंप्लीट करके फिर मैंने अपना जिम डाला। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर डायमंड कप विजेता सन्नी वशिष्ठ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी हिंदुस्तान। जय हिंद।